हेलो एवरीवन। देखिए, कल अपन ने होमवर्क लिए थे। आप लोगों ने सॉल्व किए, मैंने चेक किया, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया, बहुत सारे लोगों ने तो होमवर्क भेजा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, भेजना पड़ेगा, है ना। देखिए क्या है, यहाँ पे साइन एक्स है और कॉज एक्स है। जब भी आपको ऐसा दिखे तो क्या करो, हाफ टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगाओ और फिर tan x/2 को x रख दो। हाँ, यहाँ पे आपको शायद डाउट आया होगा। ठीक है, ये वाला मैं आपको बता दूंगा, सेकंड वाला मेरे को पता है ना कहाँ पे डाउट आएगा। प्रांजलि को 5-6 क्वेश्चन में डाउट से, ओके। जीएन वर्मन के ये वाला सिंपल है, आपको क्या करना है, हाफ टेंजेंट। अगेन हाफ टेंजेंट यूज करना, क्योंकि वो फॉर्मेट ही मैं आपको समझा चुका हूँ, कल अपन ने क्लास में किया ही था। सेम हाफ टेंजेंट। इधर क्या करेंगे, सेम हाफ टेंजेंट ही करने वाले अपन यहाँ पे भी। दिस इज अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, हाफ टेंजेंट। और यहाँ पे भी आपको हाफ द टेंजेंट लगाना है। ठीक है, अच्छा। यहाँ पर अगर आप हाफ द टेंजेंट लगाओगे उससे बेहतर है ना, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे भी जनता जो है वो फंस गई होगी, जिन्होंने ईमानदारी से नोट्स रिवीजन किया है। निकिता, आपका होमवर्क नहीं आया, मेरे को होमवर्क चाहिए, है ना। आपके पास है 2 दिन का टाइम। मैं उन्हीं बच्चों को बोलता हूँ जिनसे मेरे को उम्मीद होती है, या जिनका आता था फिर अचानक से बंद हो गया। प्लीज़ मुझे आप भेजिए। आदित्य नवले, बहुत दिनों से होमवर्क नहीं आया। संस्कार, ईद के चांद हो तुम एकदम, है ना। मस्त हो, महीना में एक बार होमवर्क भेजोगे। और मंथन, आपका होमवर्क नहीं आ रहा है, मेरे को होमवर्क आप भेजो पूरा करके। जो भी जेन बर्मन का पिछले 3 दिन का पेंडिंग है उसको सॉल्व करो, है ना। याद कर रहा हूँ मैं, अभी लिखूंगा नहीं। अथर्व, आपका होमवर्क नहीं आ रहा है। केतकी, आपका होमवर्क नहीं आ रहा है। धनश्री, अदिति, आपका होमवर्क नहीं आ रहा है। धनश्री, तो ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो अपन देखते हैं। dx अपॉन cos x इंटू 5+3 cos x। देखो क्या करते हैं ना अपन, ये cos और यहाँ पे भी कुछ cos का लिखा है, तो एक तरीके से आपको इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बनाने को मिल जाएगा। बनाऊंगा मैं, देखिए क्या करेंगे, 5+3 cos x, 5+3 cos x, सही है। अच्छा, माइनस ये cos x जो है ना, इस पे मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा, छोड़ो, मल्टीप्लाई मत करो, वो तो अपना कॉमन सेंस है। दिस माइनस cos x की जगह में 3 cos x लिख देता हूँ, अपॉन cos x इंटू 5+3 cos x। मन की आंखों से देखो ऊपर क्या लिखा है। अगर आपने मन की आंखों से देखा तो ऊपर 5 लिखा हुआ है ना। पहले ऊपर क्या लिखा था बच्चों, 1। सही बात है क्या, पहले ऊपर 1 लिखा हुआ था, अभी अपन ने 5 लिख दिया है। तो 5 लिखा है तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सही ना। अब बंटवारा कर दो आप, 5+3 cos x अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तो क्या आएगा, 1/cos x। खत्म, sec x का इंटीग्रेशन हमको आता है। फिर इधर आ जाएंगे अपन, -3 cos x अपॉन cos x इंटू 5+3 cos x। ठीक है, ये cos x कटेगा, तो -3 को बाहर भेजेंगे अपन, +3 बन जाएगा, और ये dx अपॉन 5+3 cos x। ठीक है ना, इसको आप कर लोगे, ये तो हाफ द टेंजेंट से कर लोगे। अभी अभी अपन ने सारे क्वेश्चन करे, ये इस टाइप का, इस टाइप का 3+5 cos x है ना, सब हाफ टेंजेंट से हो जाएगा, और ये sec x है, कर लोगे आप आराम से। एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट रहा होगा, कुछ बच्चों को तो था, मैंने देखा है। तो cos x अपॉन 5-3 cos x। यार देखो, ऊपर है cos x अपॉन 5-3 cos x। डिनोमिनेटर को मैं ऊपर आराम से बना सकता हूँ, देखो कैसे, ऊपर मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर इसमें 5 की जरूरत है, मैंने 5 को जोड़ा और 5 को घटाया। ये वाली चीज एग्जैक्टली डिनोमिनेटर है, -1/3 है ना। तो 1, सॉरी,
5 minus 3 cos x upon 5 minus 3 cos x minus 5 upon 5 minus 3 cos x dx। ठीक है, ये हो जाएगा बस। ये 5 माइनस ये तो कट गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और ये तो हाफ द टेंजेंट से हो जाएगा, है ना। कर लोगे यहाँ से आप, बाकी सब तो आप लोगों ने कर लिया था। जिन्होंने होमवर्क भेजा ना, मैं उन्हीं के हिसाब से बताऊंगा। आपके होमवर्क देख के, आपके डाउट्स देख के मेरे को पता है कहाँ पे डाउट है आप लोगों के, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जिसने होमवर्क भेजा था उनसे सब बन गए, जिसने होमवर्क नहीं भेजा उनका मैं क्या बताऊँ। ओके, लिखिए टाइप 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन था उसका टाइप 3 देखेंगे अपन। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन मतलब कौन सा, जो अपन ने कल देखा था, आई शो यू। ये हम लोगों ने क्या देखा, ये अटक गया, है ना। ये जो रंग बिरंगी चीज देखी थी अपन ने, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 हम लोगों ने देख लिया, बट अपने को अब टाइप 3 देखना है, तो इसी का टाइप 3 जो होता है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 आपको ध्यान में रहेगा ना, बहुत आसान है। आपको साइन का स्क्वायर मिला तो आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों जगह सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, या ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। दोनों जगह कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आपको काम करना है बस, कि ताकि टैन बन जाए और ऊपर सीकेंट स्क्वायर, खत्म, टी रखेंगे और काम हो गया। ठीक है, टाइप 3 अपन देखते हैं। a sin x plus b cos x plus c divided by लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ sin x एंड cos x। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ sin x cos x मतलब क्या होता है, जैसे कि sin x पे अपन ने कोई नंबर मल्टीप्लाई करा, cos x पे कोई नंबर मल्टीप्लाई करा और कोई कांस्टेंट, इन तीनों को एक साथ जब अपन ने जोड़ दिया या घटा दिया तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ऊपर भी sin x cos x का लीनियर कॉम्बिनेशन है और नीचे भी sin x और cos x का लीनियर कॉम्बिनेशन है अगर, तो आप लोगों को करना क्या है, इसका एक वर्किंग रूल होता है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूमरेटर इज, ध्यान से देखना प्लीज बच्चों, यहां देखो प्लीज, लिखना छोड़ दो प्लीज, ये मुश्किल है। एल साइन एक्स प्लस एम कॉस एक्स प्लस एन, है ना। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एल टाइम्स कॉस एक्स प्लस एम टाइम्स माइनस साइन एक्स, है ना, प्लस एन का जीरो आ जाएगा। तो यार हम क्या करते हैं ना, ये जो इसका डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है वो हम ऊपर जबरदस्ती बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना क्या है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो न्यूमरेटर जो है, इस न्यूमरेटर को आप ऐसा लिखो, कैसा, सम कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम अदर कांस्टेंट। मुझे पता है समझ में नहीं आता एक बार में, बट लिख तो लो, लिखने में पैसे थोड़ी लग रहे। क्वेश्चन अपन अभी करेंगे बहुत जल्द।
क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 6 प्लस 3 साइन एक्स प्लस 14 cos x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x। ट्राई करो ऊपर वाले वर्किंग रूल्स। देखो भाई क्या लिखा है नीचे, साइन कॉस का लीनियर कॉम्बिनेशन, ऊपर भी साइन कॉस का लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब साइन के साथ एक कांस्टेंट, कॉस के साथ एक कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट, सबको जोड़ दिया ऊपर और नीचे। तो आपको करना क्या है, आपको वर्किंग रूल ध्यान रखना है। वर्किंग रूल ये रहेगा कि न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर इटसेल्फ। तो डिनोमिनेटर क्या है, लिखेंगे अपन प्लस सम अदर कांस्टेंट टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस थर्ड कांस्टेंट। तो अपने को बस एबीसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। न्यूमरेटर क्या है आपके पास, 6 प्लस 3 साइन एक्स प्लस 14 कॉस एक्स इंटू ए टाइम्स डिनोमिनेटर क्या है 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस देखिए इधर बी टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, और 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 कॉस एक्स, 5 cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा -5 sin x प्लस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आएगा और, है ना। बस अपने को एबीसी का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये क्या है 6, 6 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो। तो इधर क्या आ जाएगा 3a, यहां से आ जाएगा एक कांस्टेंट और एक कांस्टेंट आ जाएगा c। 3a प्लस सी आ गया आपका पहला कांस्टेंट। दूसरा क्या आ जाएगा sin x का टर्म, तो इधर sin x के टर्म निकालेंगे तो 4a sin x, 4a sin x प्लस -5b sin x, -5b sin x। फिर उसके बाद cos x का, cos x का क्या आ जाएगा 5a cos x प्लस 4b cos x। क्लियर है क्या। अच्छा LHS में देखिए क्या है 6 प्लस 3 साइन एक्स प्लस 14 cos x। बस मेरे को एबीसी का वैल्यू तुरंत मिल जाएगा। 3a प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 6 के बराबर, कांस्टेंट को कंपेयर किया अपन। फिर 4a माइनस बी, 4a माइनस बी इसका वैल्यू हो जाएगा 3 के बराबर, और 5a प्लस 4b का वैल्यू 5a प्लस 4b का वैल्यू 14 के बराबर हो जाएगा। बस ये तीनों वैल्यूज आ गई अपने पास। यहां से आप एबीसी निकाल सकते हैं आराम से, है ना। आप सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 2, बी का वैल्यू आ जाएगा 1 और सी का वैल्यू आ जाएगा 0, है ना। करके देखना, मुझ पर भरोसा रखो आप, है ना, पक्का आएगा पक्का। फिर उसके बाद जैसे ही एबीसी का वैल्यू आ गया तो आप क्या लिख सकते हो, इस न्यूमरेटर को आप लिख सकते हो ए टाइम्स डिनोमिनेटर। देखो हम लोगों को क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को लिख सकते हैं, सॉरी, ए टाइम्स डिनोमिनेटर। तो ए टाइम्स डिनोमिनेटर क्या, ए क्या है पहली बात तो 2, है ना। तो 2 टाइम्स डिनोमिनेटर क्या है 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस बी टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव
डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपन ने क्या लिखा था, ये 4 cos x माइनस 5 sin x, तो b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 टाइम्स 4 cos x माइनस 5 sin x प्लस c का वैल्यू तो 0 आया। हमने क्या करा, जो हमारा न्यूमरेटर था उसको सक्सेसफुली ऐसा लिख लिया। न्यूमरेटर वॉज 6 प्लस 3 sin x प्लस 14 cos x, 6 प्लस 3 sin x प्लस 14 cos x। तीनों को अलग अलग कर लिया और डिनोमिनेटर तीनों में क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर है क्या एक्चुअली 3 प्लस 4s प्लस 5c, 3 प्लस 4s प्लस 5c, थ्री प्लस 4s प्लस 5c। ये तो भाड़ में जाए, ये तो जीरो, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, खत्म। हाँ भाई, आगे नजर सबकी। डिश क्या हूँ 2, ये dx आएगा ऑब्वियसली है ना, आलस के कारण मैं लिख नहीं पाया, तो dx का 2 तो बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, खत्म। यहाँ पे आएंगे, देखिए 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 इधर cos x, ये क्या लिखा है आपके सामने, कोई आइटम है और उस आइटम का डेरिवेटिव क्या है ऊपर, तो अपन क्या करते हैं, आइटम को t मानते, जो देख रहा है उसको ही समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। इसको t मानेंगे, ऊपर पूरा dt, इसको t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है तो पूरा dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t, तो ln ऑफ t मतलब ये 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x। अब ln आ जाता तो मॉड लगा दिया करो, है ना, आदत अच्छी है। कांस्टेंट आ जाएगा आंसर, बस खत्म हो गया इंटीग्रेशन आपका। क्लियर हुआ सबको? हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे। इसमें करना क्या है, सेम आपने पकड़ तो लिया क्वेश्चन को कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस लिखा हुआ है ऊपर भी और नीचे भी। तो करते क्या है अपन, जो न्यूमरेटर है उसको अपन क्या लिख देंगे, कुछ कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर, कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin x और 5 sin x का डेरिवेटिव 5 cos x, तो 5 cos माइनस 2 sin लिख देता हूं, 5 cos माइनस 2 sin प्लस कांस्टेंट। तो बस एबीसी का वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हैं ना आराम से अपन। देखिए cos x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है 11, LHS में cos x का कोफिशिएंट 11 है और RHS में cos x का कोफिशिएंट 2a प्लस 5b। LHS में, अरे यार ये sin x इधर आएगा, माइनस sin x आएगा, माइनस 16 है sin x का कोफिशिएंट और RHS में 5a माइनस 2b। LHS में कांस्टेंट 0 है तो RHS में भी कांस्टेंट क्या है c, तो c का वैल्यू तो 0 आ गया, खत्म, c 0 आ जाएगा, खत्म है। अब यहां से a और b को सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है ना, a और b आराम से आप सॉल्व कर लोगे। किसी का आंसर आता है तो मुझे बताइएगा, एंड देन प्रोसीड सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है ना, ए और बी आप लोग निकाल लेना खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनदर क्वेश्चन। अब ये इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो अपन अभी पढ़ेंगे। वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, वेरी 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 फेमस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी इन स्टेट बोर्ड एज वेल। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1/tan x या 1/1/cot x, है ना। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे 7.3 या 4 के पहले एक एग्जांपल दिया होगा आपको, है ना, तो ये वो वाला क्वेश्चन।
खैर ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मुश्किल भी है। अगर आप लोग लिखना छोड़ दोगे, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लो, ए और बी का वैल्यू आपका होमवर्क हो गया, आराम से निकाल लो। निकाल लिया तो टाइप कर सकते हो वैसे, लेकिन अब आपको नीचे वाला क्वेश्चन देखना है। ठीक है, हाँ भाई देखिए क्या लिखा है, 1/tan x, तो tan को लिख दिया sin बाय cos और एलसीएम ले लिया, तो क्या आ जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x आएगा, वो ऊपर उचक के चला जाएगा cos x dx। यहां तक समझ में आ रहा है? चेक करो। हाँ पक्का यहां तक सब क्लियर है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था cos प्लस साइन का डेरिवेटिव, cos प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव प्लस cos, cos माइनस साइन होता है। तो cos प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos माइनस साइन। मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करूंगा और वो क्रिएट करने का तरीका बड़ा अनोखा होगा। लिखना बंद कर दो, एकदम बंद कर दो लिखना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने क्या करा, ऊपर सिर्फ एक cos लिखा हुआ था। क्या लिखा था? ओनली cos। मैंने क्या बोला कि cos x प्लस साइन एक्स लिख देता हूं मैं, जबरदस्ती मैंने इसमें sin x ऐड करा। वन सेकेंड मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ ना। कीर्ति सिंह की a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, एक्सेलेंट। इसके बाद तो कर लोगे ना, उसके बाद क्या ही बचा है, सेम एकदम डिट्टो क्वेश्चन है पिछले वाला, तो वो आप कर लोगे। चलिए यहाँ पे आते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो cos लिखा है ना, इस पर मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ पहले तो। अब 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि cos x प्लस cos x लिखा है, cos x प्लस cos x लिखा हुआ है। यही तो होता है cos 2x, 2 cos x मतलब क्या है, 2 बार cos x लिखा हुआ है। अब मैं समय हूं, यहां देखिए क्या करेंगे अपन, sin x को ऐड कर देंगे और sin x को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या फायदा हुआ मैं बताता हूं आपको, ये यूनिक तरीका जो है आपको याद रखना है, मतलब याद रख लो, बेहतर है कि हाँ भाई अपन पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, और आपको बहुत हिंट भी मिलेगा आगे जाके। अब अगर आप बंटवारा करोगे, कुछ बच्चों को चलो छोड़ो छोड़ो, अगर आप बंटवारा करोगे तो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस मतलब 1 का इंटीग्रेशन, हाफ को बाहर रहने दो, एकदम बाहर रहने दो, प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, है ना। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, ध्यान से देखो ये और ये इसका डेरिवेटिव, cos x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, cos माइनस साइन। तो अपन क्या करेंगे, इसको t बोलेंगे, ये पूरा dt में आ जाएगा, तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t, तो ln ऑफ t, ये हो गया ln ऑफ t। ठीक है, आंसर प्लस सी में आ गया। तो भाई मैंने किया क्या, मैंने ये किया, रुकना है ना 1 मिनट, अगला क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये आप लोग सॉल्व करें पहले। 1/1 प्लस कॉट एक्स, मैंने क्या किया था, ये किया था, देखो cos प्लस साइन प्लस cos माइनस साइन, ये क्या हो सकता है, ये इसका वैल्यू जो है वो 2 cos के बराबर है। ठीक है, और 2 तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही दिया था, हाफ तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही दिया था। अगला क्वेश्चन जो है वो सेम है, tan की जगह कॉट कर लो बस, और जल्दी सॉल्व करो। तो इसके ऊपर आप लोग क्या लिख लेना, एक हेडिंग लिख लेना,
टाइप 4 है ना, थोड़ी सी जगह बची हो तो cos प्लस साइन एंड cos माइनस साइन आर डेरिवेटिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, cos प्लस साइन का डेरिवेटिव करोगे तो cos माइनस साइन आएगा, और cos माइनस साइन का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, cos प्लस साइन विद नेगेटिव साइन आएगा, ऑब्वियसली एक नेगेटिव साइन आएगा, तो वो आप है ना बैलेंस कर लेना, साइन को आप बैलेंस कर लेना। टाइप 4 जो है वो इसी पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे है। अब अगला वाला क्वेश्चन जो है ये वाला, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस बाय साइन, एलसीएम लेंगे साइन प्लस कॉस, और साइन ऊपर उचक के चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, चुपके से एस प्लस सी का डेरिवेटिव निकाला, एस प्लस सी का डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, सही ना। तो नीचे क्या लिखा है, साइन प्लस कॉस, ऊपर लिखा है साइन। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वही जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वही काम करेंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, और 2 को क्या लिखेंगे, साइन प्लस साइन। आप लोग आगे देखिए प्लीज, देखते रहिए देखते रहिए, ये हाफ है, ये साइन एक्स, 2 साइन एक्स को क्या लिखा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स को ऐड करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, कुछ नहीं करा अपन ने, जो ऊपर था उसको डबल करा और फिर ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, और अपने को सब पता है क्यों किया अपन ने, क्योंकि साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या है, कॉस माइनस साइन, या साइन माइनस कॉस। अरे माइनस साइन तो अपन बैलेंस कर देंगे। इसके बाद आप बंटवारा कर दो, इसके बाद आप बंटवारा कर दो। ठीक है, तो इफ वी विल डू बंटवारा, तो देखिए साइन प्लस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस कितना आ जाएगा, 1, 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे, प्लस हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस। ठीक है, देखो साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। ओ हो, और वो ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा उल्टा लिखा है, सी माइनस एस की जगह एस माइनस सी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। आप क्या करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानोगे, खैर ये तो मन में करना चाहिए था अपने को, बट ठीक है मैं लिख देता हूँ। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, है ना। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। उल्टा लिखा है ना, सी माइनस एस की जगह एस माइनस सी लिखा है, तो माइनस डी टी हो जाएगा। हाफ डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस हाफ, तो माइनस डी टी बाय टी। इसके बाद आप लोग आराम से कर लेना, बीच में माइनस लगा देता हूँ अभी से, और एल एन टी, टी का वैल्यू कितना आ गया, साइन प्लस कॉस, एक कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। लिखो यहाँ तक। तो cos x प्लस साइन एक्स, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, अपॉन 2 माइनस साइन 2x। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैंने आपको एक चीज समझाई है, क्या समझाया है,
क्या समझाया है? साइन टू एक्स को लेकर मैंने आपको कुछ समझाया था, आपने लिखा भी होगा, आप भूल जरूर गए होंगे, है ना, जो कि नेचुरल है, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको याद करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन टू एक्स, दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मैं बता रहा हूं कैसे, क्यों, मैंने आपको सिखा चुका हूं ये चीज। साइन स्क्वायर, वन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अरे वन को तो लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, माइनस साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या था, टू साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये आ गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ठीक है भाई, तो हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखा है, cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, टू की जगह मैंने लिख दिया वन प्लस वन, टू को तोड़ दिया ना, वन प्लस वन, क्यों तोड़ा, ताकि ये यहाँ पे वन माइनस साइन एक्स क्रिएट हो जाए। cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन एक्स को साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और मैं आपको सिखाया है कि साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस वाला, और प्लस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वाला। बहुत छोटी सी बात है, साइन प्लस कॉस, प्लस वाले का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस वाले का प्लस होता है। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, साइन प्लस कॉस जो है इसका डेरिवेटिव होगा वो ऊपर बैठा हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको तुरंत टी बोल देना चाहिए। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, है ना, ये हो गया एलएचएस का डेरिवेटिव dx, दिस इक्वल टू आरएचएस का डेरिवेटिव dt। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx, ये क्या हो गया dt, और वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t प्लस सी, मतलब tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लिख डालो यहां तक। ओके, और क्वेश्चंस करते हैं अपन। देखो यार, एक चीज बताना है मुझे आपको, माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि साइन टू एक्स, ध्यान से देखिएगा ना, साइन टू एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता वन प्लस साइन टू एक्स, तो अब ये क्या बन गया, वन को बोल दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन टू एक्स को बोल दो टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
ओके, तो मैं साइन 2x को दो चीज़ें बोल सकता हूँ। एक तो मैंने बोल दिया ये, और यहाँ से साइन 2x को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1। ये जो दोनों चीज़ें ना, इसको आप लिख लो अपने कॉपी के सबसे टॉप कॉर्नर में, ऊपर लिख लो। ये बस जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ ना, उसको लिख लो। उसका एक्सप्लेनेशन अगर लिखना है तो वो तो लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे। ये काम आएगा, बहुत काम आएगा। इसको अपन ने एक बार तो यूज़ कर लिया अभी इस वाले क्वेश्चन में, विल यूज़ इट फर्दर मोर। तो यहाँ तक लिखिए पहले। तो साइन 2x को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 1 माइनस साइन माइनस कॉस, और एक लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस माइनस 1। ठीक है, याद कैसे रखना है सर इसको? बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। देखो, या तो बार बार डेराइव करो, या तो ऐसे याद रखो कि माइनस वाले में साइन माइनस कॉस में क्या होता है, साइन माइनस कॉस बाद में आता है। माइनस तो दोनों में आएगा बीच में, माइनस साइन बीच में दोनों में आएगा, बट माइनस वाले में साइन माइनस कॉस बाद में आएगा और प्लस वाला साइन प्लस कॉस पहले आता है। याद रहेगा? बिना देखे लिखने की कोशिश करते हैं ना। देखिए, एज अ स्टूडेंट अगर अपन इसको रटेंगे तो साइन 2x, किसी ने बोला कि साइन प्लस कॉस के टर्म में लिखो, प्लस वाला पहले आएगा, माइनस वाला। किसी ने बोला साइन माइनस कॉस के टर्म में लिखो, साइन माइनस कॉस है ना, तो वो बाद में आएगा। माइनस तो बीच में दोनों में आया है, लेकिन साइन माइनस कॉस बाद में आया। आ रहा है समझ में? ठीक है भाई, मतलब 1 माइनस या -1 करना है आपको बस। प्लस है तो प्लस पहले, माइनस है तो माइनस बाद। चलिए, तो इसी का अपन यूज करते जाएंगे अभी, है ना, कुछ क्वेश्चंस में। साइन 2x को आप क्या लिख सकते हैं, साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस के टर्म में ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन है आपके सामने, cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x dx। ठीक है, अब आप मेरी टिप ध्यान से सुनना। ये अपना लास्ट लेक्चर है, तो ऑब्वियसली वन ऑफ द लास्ट टिप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो अपन दिमाग की बत्ती अगर जलाएंगे तो वो टिप क्या कहती है कि जब भी आपको व्हेनेवर यू सी, ज़्यादा अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, मैं टूटी फूटी इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, साइन 2x, चलो पूरा लिख देता हूँ, व्हेनेवर यू सी साइन 2x, क्या करना है आपको, ट्राई टू क्रिएट साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस अकॉर्डिंगली। लिख तो लो पहले, अपन अभी इसको यूज करेंगे, एक बार तो यूज कर ही चुके हैं ना। जैसे यहाँ पे आपको साइन 2x था, तो cos प्लस साइन क्रिएट करने को बोला है, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो अपने को मेहनत नहीं लगी, है ना। बट यहाँ पर आपको साइन 2x दिया है, बट cos प्लस साइन नहीं दिया या cos माइनस साइन नहीं दिया, तो हमको जबरदस्ती बना लेना चाहिए। बस यही सिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो हमने क्या करा, नीचे दिया हुआ था आपको 8 माइनस साइन 2x, ठीक है। अच्छा, और ऊपर cos लिखा हुआ है ना। और मैं आपको हमेशा सिखा चुका हूं कि अगर cos लिखा होता है तो आप उसको क्या कर लिया करो, 2 cos। ये 2 cos कर दिया। 2 cos मतलब क्या हो गया, cos प्लस cos।
कॉस प्लस कॉस। अब आपको करना क्या है, एक बार साइन ऐड करना है, एक बार साइन सब्ट्रैक्ट करना है, और बाहर आ गया हाफ। अभी बंटवारा करेंगे अगर, तो हाफ ऊपर आ जाएगा कॉस प्लस साइन प्लस कॉस माइनस साइन अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x अंडर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x। तो हमने क्या बोला आपको कि जब भी आपको साइन 2x दिखे तो आप कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन क्रिएट करो बस। ये वाला इंटीग्रेशन भी अलग कर दिया मैंने, dx और dx। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एकदम पेन को रख दो जमीन पर और जस्ट वॉच इट लाइक अ मूवी। आगे देखना है आपको सबको। क्या लिखा है ऊपर, कॉस प्लस साइन, है ना, और नीचे क्या लिखा है, साइन 2x, 8 माइनस साइन 2x। तो 8 माइनस, ऊपर क्या लिखा है, कॉस प्लस साइन। कॉस प्लस साइन किसका डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, साइन माइनस कॉस का, है ना। तो मेरे को क्या करना है, इस साइन 2x को साइन माइनस कॉस के टर्म में लिखना है, ये वाला। तो साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एस माइनस सी का स्क्वायर। तो साइन 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन माइनस कॉस का स्क्वायर। ठीक है, प्लस दूसरा वाला, ऊपर क्या लिखा है, कॉस माइनस साइन। कॉस माइनस साइन किसका, प्लस वाले का। अरे प्लस वाला माइनस वाले का डेरिवेटिव होता है। तो मैंने नीचे साइन 2x को लिखने के दो ऑप्शन थे मेरे पास, या तो ये या तो ये। तो पहले वाले में मैंने क्या करा, ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस वाला यूज करा। अभी क्या है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला यूज करूंगा। और प्लस वाले में कैसे यूज करते हैं अपन देखेंगे। ये 8 तो पहले से, माइनस भी पहले से। देखिए कैसे लिखते हैं अपन साइन 2x को प्लस वाले में, साइन प्लस कॉस पहले आता है, स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे स्क्वायर साइन माइनस कॉस बाद में आता है। ठीक है, पक्का। तो ये चीज बन जाएगी कॉस प्लस साइन डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7। बहुत प्रैक्टिस करोगे तब जाके एकदम ये चिपकेगा आपके दिमाग में, ऐसे थोड़ी ना याद हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस माइनस साइन अपॉन 8 माइनस माइनस 1 प्लस 9, 9 माइनस साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। ये हाफ दोनों में आ जाएगा वैसे ना, तो आप चाहे तो हाफ को बांट दो, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाना चाह रहा था क्लियरली। ओके, अभी अपना काम हो चुका है। आपको करना क्या है, देखो इसका, ये किसका डेरिवेटिव है, इसका। तो जिसका डेरिवेटिव उसको टी रख दो। तो साइन माइनस कॉस को मैंने क्या कर दिया, टी रख दिया। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस प्लस साइन dx बराबर dt। खत्म, ऊपर वाला ये पूरा क्या हो गया, dt। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन दिस विल बिकम, देखते हैं अपन, है ना, ये बन जाएगा हाफ dt अपॉन, इसको मैंने क्या बोला, t, है ना। तो 7 प्लस टी स्क्वायर, 7 प्लस टी स्क्वायर प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, साइन प्लस कॉस को, अब टी नहीं बोल सकते, अब वाई बोल दो। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन dx बराबर dy। ये जो लास्ट लेक्चर है इसी का आपको बहुत सारी चीज बस इसी की ध्यान में रखना है ना। याद रखने वाली चीजें यहीं पे है मैक्सिमम। अच्छा, तो क्या बन गया आपके सामने, देखिए ये पूरा dx, ये पूरा चीज क्या हो गया, dy।
और नीचे क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो हाफ ऑफ, इसका इंटीग्रेशन याद है सबको पक्का? चलिए मैं लिख देता हूँ 7 + 7 + t², और इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, वही होता था ना, देखो ln ऑफ क्या लिखा है, 9 माइनस वाई स्क्वायर है ना। ओह सॉरी, ये तो सिंपल है। जब भी आपका टी स्क्वायर पहले आता है या एक्स स्क्वायर, वेरिएबल पहले आता है तो ln वाला आता है, वेरिएबल बाद में होता है तो साइन इनवर्स वाला आता है ना। तो हाफ ऑफ ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ y/3 प्लस सी। थोड़ा डर लगा है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन था। जी हाँ डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इसका बस आप जो लॉजिक है वो याद रखो, पूरा सॉल्यूशन नहीं याद रखना है, रटना थोड़ी, लेकिन लॉजिक जरूर याद रखो। साइन टू एक्स दिखे तो तुरंत चमकना चाहिए कि साइन टू एक्स को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। एक बार आप साइन माइनस कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, एक बार साइन प्लस कॉस के टर्म में लिख सकते हो। तो दोनों का डेरिवेटिव जो होता है, प्लस वाले का माइनस होता है, माइनस वाले का प्लस होता है। तो ऊपर अपन ने क्रिएट किया, दोनों ही क्रिएट हो गए भाई, दोनों ही क्रिएट हो गए। तो बस अपन क्रिएट करते चले गए, उसके बाद अपन ने टी रखा और हो गया, खटाखट होता है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। एक और क्वेश्चन करेंगे अपन भी। थोड़ा फास्ट लिखेंगे बच्चों ने, जल्दी जल्दी लिखो। बहुत कड़ा, अत्यंत कठिन रिवीजन चाहिए आपको इसमें, है ना, दिन रात एक कर देना है। इतना ज़्यादा रिवाइज करो, नोट्स में 1 घंटा पूरा लगाओ रिवाइज करने में, हर चीज़ को अच्छे से समझो। मैं आपको हर चीज़ें स्पून फीड नहीं करा सकता ना, कि इसको रटना कैसे है, इसको कैसे नहीं रटना है। आपको 50% काम खुद से ही करना है। बस मेक श्योर कि आपको क्लास का 50% जो है वो पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। और उसके लिए मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको डाउट्स पूछने पड़ेंगे अगर आप नहीं पूछ पा रहे हो तो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। एक काम करते हैं ना, ठीक है, सेम क्वेश्चन अपन यही वाला करेंगे। इस क्वेश्चन में नीचे अपन कोसेक को लिख देंगे 1/sin, और कॉट को लिख देंगे cos/sin, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, साइन नीचे आ जाएगा दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर में, फिर रेसिप्रोकल होकर ऊपर उचक के चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा sin x और नीचे आ जाएगा 1 + cos x। एक मिनट रुक जाओ यार, आई थिंक ये मैंने आपको गलत क्वेश्चन लिखा दिया, थोड़ा गलत हो गया ना, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया ना। तो आप इसको 2 मिनट होल्ड पे रखना है, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ कि असल में क्वेश्चन है क्या। वन बाय साइन, 1/cos, 1 + cos, कोसेक प्लस cos x है ना, cot x की जगह cos x कर लेना प्लीज, अदरवाइज तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा ना, 1 + cos, ये क्या है इस क्वेश्चन, ये इसको t बोला और ऊपर dt हो गया, dt/t ln t खत्म, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गया था, उसको आप सही कर लो। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा चैलेंज हमको प्रोवाइड करेगा। देखो भाई, कोसेक को लिख दिया 1/sin, और ये cos x तो cos x है, एलसीएम खेलोगे तो ऊपर sin x आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 + cos x × sin x dx। ओह,
ये जो cos x इंटू साइन एक्स है ना, इसको आप 2 दे दो और इसी में 2 ले भी लो, तो क्या बन जाएगा, sin 2x बन जाएगा। तो दिस थिंग विल बिकम sin x अपॉन 2 प्लस ये 2 ऊपर भी आ जाएगा, 2 प्लस साइन 2x। अरे ये 2 cos x sin x, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, तो sin 2x बाई 2 आ जाएगा, है ना। आई होप समझ में आ रहा हो। तो आपका क्वेश्चन जो हो गया उसको मैं ढंग से उतार लेता हूँ यहाँ पे। 2 sin x, अच्छा 2 को अंदर ही रहने तो अभी काम आएगा, बहुत काम आएगा। 2 sin x अपॉन 2 प्लस sin 2x। ये sin 2x देखा आपने, कुछ चमका, क्या चमका कि ऊपर अपन sin प्लस कॉस और cos प्लस साइन दोनों बना सकते थे, है ना। बस ये वाला स्टेप जो है वो देखना है आपको अच्छे से। ऊपर 2 sin x मतलब sin प्लस साइन डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin 2x। देखो इधर आपने क्या करा, cos ऐड करा और cos सब्ट्रैक्ट करा, बाकी सब तो चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। सब वही है, 2 से डिवाइड भी नहीं करना पड़ा ना, 2 तो अपने को इस बार फ्री में मिल गया पहले से ही। अब बंटवारा कर दो इसका, तो इसका बंटवारा करा अपन ने sin प्लस कॉस डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 2x dx प्लस साइन माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 2x dx। तो साइन 2x को आप क्या क्या लिख सकते हो, देखो फॉर्मूला आपको याद है या नहीं, माइनस वाले में क्या लिखोगे, 1 पहले माइनस बाद में, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। और साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो प्लस वाले में, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, प्लस वाले में प्लस पहले आता है माइनस में। तो ऊपर लिखा साइन प्लस कॉस, नीचे लिखा 2 प्लस साइन 2x को क्या लिख दूं बताओ, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला, उल्टा चलता है सब कुछ, है ना, नीचे माइनस वाला लिखेंगे, तो नीचे ये वाला 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस कॉस, अब ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला लिखेंगे अपन, तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 1 3 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर dx प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। इसके बाद आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये लिखा है आपके सामने क्या, साइन माइनस कॉस, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये साइन प्लस कॉस उसका डेरिवेटिव भी ऊपर है। साइन माइनस कॉस को अपन क्या बोल देंगे, टी। साइन माइनस कॉस को आप बोल दो टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो मतलब प्लस साइन dx बराबर dt। तो कॉस प्लस साइन dx बराबर dt हो गया। और साइन प्लस कॉस को आप टी रख दो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, dx बराबर dt। तो ये हो गया dt डिवाइडेड बाय 3 माइनस साइन माइनस कॉस को अपन ने क्या बोला, टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस, और हमने इसको क्या बोला है, अच्छा इसको टी नहीं इसको वाई बोलना पड़ेगा ना, तो डी वाई। ध्यान किधर है आप लोगों का, कॉस माइनस साइन होना चाहिए ना, ऊपर क्या है साइन माइनस कॉस, तो एक माइनस आ जाएगा बीच में, बस इतना कॉमन सेंस तो यार अपन लगा ही सकते हैं ना, इतने बड़े हो चुके, 1 प्लस वाई स्क्वायर, खत्म। ये आप इंटीग्रेट आराम से कर लोगे ना।
टी प्लस रूट थ्री टी माइनस रूट थ्री, है ना। डिफरेंस क्रिएट कर लो ऊपर, और ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y प्लस सी। ऊपर क्रिएट कर लोगे ना डिफरेंस को, नहीं कर पाओगे तो बता देता हूँ, डी टी अपॉन टी माइनस रूट थ्री माइनस डी टी अपॉन टी प्लस रूट थ्री माइनस tan इनवर्स y प्लस सी। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ln ऑफ टी माइनस रूट थ्री अपॉन टी प्लस रूट थ्री, और बाहर माइनस है ना, तो ये माइनस जो है बाहर वाला, ये उचक के पावर में आ जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो इसको ऐसे, माइनस tan इनवर्स y प्लस सी। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट जो है वो अपने आप खत्म होता है यहाँ पे। ये दो क्वेश्चन अपन ने करे, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा, है ना। आपने अगर कॉपी नहीं किया है तो आपको कॉपी करने का मौका देता हूँ। पहले ये वाला होमवर्क लिख लो, इसको करना सॉल्व, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। सेम टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, और एनसीईआरटी बोल दिया मतलब एचएससी में तो मिलना ही मिलना है। एचएससी एक कदम आगे एनसीईआरटी के ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बहुत ज़्यादा मेहनत करो, इसको आप याद करो, है ना। चलिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। Oh, wait a minute, bro. अगला टाइटल है आपके पास, इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग x minus 1 by x and its derivative। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में एक टॉपिक छोड़ने को बोला था अपन इसको लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना, जो मैंने आपको ये करा दिया था गलती से, रूट tan x का इंटीग्रेशन, याद होगा, है ना। तो वो अपन आज करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक चीज़ सिखानी पड़ेगी पूरी, वो भी अपन सीखेंगे। दिस इज होपफुली द लास्ट टॉपिक। आपका जो एक और बड़ा टॉपिक है वो बच जाता है, वो अपन करेंगे nth इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, वो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लिख डाला था यहाँ पे सबने, ये पूरा लिख लिया था, इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग x माइनस 1 बाई एक्स। एक और क्वेश्चन लिख लो आप होमवर्क में, लिखो cos x प्लस साइन एक्स 2 माइनस साइन 2x। दो इजी लिख लो, बहुत इजी है, बट कर लेना चाहिए अपने को। एक तो हो गया 1/1 प्लस सीकेंट एक्स dx, और एक हो गया 1/1 प्लस कोसीकेंट एक्स, है ना। लिख डालो ये चारों क्वेश्चन, फिर अपन इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग x माइनस 1 बाई एक्स एंड इट्स डेरिवेटिव।
ब्रो रिवीजन अपन इस संडे से स्टार्ट कर देंगे, है ना। रिवीजन तो छोड़ो, अभी अपना सिलेबस तो हो जाए। सिलेबस भी जो है टाइम पे होना ज़रूरी है। इस संडे से मैं करने वाला था, लेकिन मेरे को इंटीग्रेशन थोड़ा ख़त्म कराना था, तो इसलिए मैंने नहीं कराया। देखो, जो कंसेप्ट है वो क्या है, कंसेप्ट समझना बच्चों। कंसेप्ट ये है कि x माइनस वन बाय एक्स एक फंक्शन होता है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। काफ़ी आसान है ना, देखो अलग अलग कर लो। x का आ जाएगा 1 और माइनस वन बाय एक्स का आ जाएगा 1/x² का नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, x माइनस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है 1/1 + x², ठीक है। तो हम लोग जो कोशिश करेंगे कि वर्किंग रूल वो क्या रहेगा, पहले लिख लो, आपको समझ में नहीं आएगा। whenever you see a फोर्थ डिग्री को बाय क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, a biquadratic function and if it is possible to create x minus 1/x का whole square out of it, अगर बन जाए आपके पास तो आपको बना देना है, और उसके बाद x माइनस 1/x को क्या बोल देंगे, t बोल देंगे। ठीक है, ये तो अपने को अभी समझ में नहीं आएगा, बट अपन अभी देखेंगे। लिखो यहाँ तक, कैसे करना है सर देखेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले, x² + 1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस 7x² + 1 dx। देखो अब लिखना छोड़ देंगे अपन, सिर्फ फर्स्ट स्टेप आप देख लो अच्छे से। नीचे क्या दिखा, बाई क्वाड्रेटिक, है ना, और ऊपर क्या दिखा आपको, एक क्वाड्रेटिक दिखा। तो नीचे बाई क्वाड्रेटिक दिखा और ऊपर एक क्वाड्रेटिक होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन यहाँ पे लिख लेना प्लीज, इन न्यूमरेटर, और इन डिनोमिनेटर, अरे रे इन डिनोमिनेटर है ना। बाय क्वाड्रेटिक अगर आपको डिनोमिनेटर में दिख जाए तो आप हमेशा क्या करो, हमेशा x² से डिवाइड कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x², है ना। ये आपको करना है, इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए ऊपर x² से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 + 1/x², और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x² + 7 + 1/x²। तो 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय, इसको लिख दिया अपन ने x² + 1/x² + 7।
ओके, देखो ये क्या लिखा है ए स्क्वायर, ये क्या लिखा है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है। कभी भी आपने अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर साथ में देखा होगा, है ना, तो आप क्या बोलोगे कि काश 2ab होता तो मजा आ जाता। तो 2ab आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो, मतलब ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, राइट। तो ये रहा ए स्क्वायर और ये रहा बी स्क्वायर, इनका 2ab क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से रफ में। 2 इंटू ए कितना हो गया एक्स स्क्वायर, बी कितना हो गया 1/x²। ओ हो 2ab इनका होगा 2। तो काश 2 यहां पर होता, अगर यहां पर 2 होता तो मजा आ जाता। तो हमने क्या करा, 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट किया। अब 2 इससे भी चुरा सकते थे, 2 आप इससे भी चुरा सकते थे, बट कोई बात नहीं, मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब ये वाली जो चीज है क्या बन जाएगी, 1+1/x² डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पूरा क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे x प्लस 1/x लिखना है ना, मैंने गलती से ये लिखवा दिया। x प्लस माइनस, x प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके। थोड़े से चेंजेस करो यहाँ पे, यहाँ प्लस माइनस करना, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। और 2 मिनट के लिए अपने को और वेट करना पड़ेगा। एक चीज समझो आप, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, ठीक है, ये रफ कर रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव बताओ मुझे, LHS का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और -1/x का डेरिवेटिव +1/x², ये होता है। दिखा आपको? तो जब भी आपको सिर्फ आगे देखो, लिखना लिखना छोड़ दो, x और 1/x दिखाई दे और बीच में आपको साइन देखना है, बीच में क्या प्लस साइन है, तो इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस, प्लस साइन है तो माइनस वाला डेरिवेटिव आएगा, 1 माइनस 1/x²। और बीच में अगर माइनस साइन है तो सेम आएगा, बस विद अ प्लस साइन। तो आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, कि अगर बीच में प्लस साइन है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस वाला, और माइनस साइन है बीच में तो डेरिवेटिव क्या आएगा, प्लस साइन वाला, 1+1/x²। अब इधर देखेंगे, यहां पे क्या लिखा, 1+1/x², 1+1/x² लिखा हुआ है ना। तो ये प्लस वाला जो आइटम है, देखिए 1+1/x², ये रहा, ये किसका डेरिवेटिव है, ये x माइनस 1/x है। तो आई विल ट्राई टू क्रिएट x माइनस 1/x इन द डिनोमिनेटर। नीचे मैं x माइनस 1/x क्रिएट करूंगा, ध्यान से समझ लो इसको। ये 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, डेफिनेटली ज्यादा के भी आ सकते हैं। तो नीचे क्या करूंगा मैं, x माइनस 1/x, देखो a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, अब -2ab होता तो मजा आ जाता। तो मैंने क्या करा, -2ab को, -2ab मतलब -2 और +2 किया। तो अब ये तीनों आइटम मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, जिनमें मैंने एरो डाला ना, ये तीनों को एक साथ देखो आप। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और कौन कौन बच गया बिना एरो का, 7 और 2, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। बस अब अपना काम हो चुका है, अब आप लिखना चालू कर सकते हो। ये देख लो, इसको t बोलना है, x माइनस 1/x को t बोलना है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। तो 1+1/t², 1+1/x² dx बराबर dt। तो ये इतना dx हो जाएगा dt के बराबर, और ये हो जाएगा t² प्लस 9। तो ये हो जाएगा 1/a
tan इनवर्स t बाय ए प्लस सी। लिखते जाइए, अब लिख लो आप, है ना, आपके पास पूरा पूरा 1 मिनट है। हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो अपना आज ही खत्म हो जाएगा, ज़बरदस्ती कल अपने को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेम क्वेश्चंस। लिख डाला आपने, तो आपको आइडिया क्या लगा यहाँ से? थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा, लेकिन आप घर पे जाके जब रिवाइज करोगे, घर पे तो हो ही मतलब, लेकिन जब रिवाइज करोगे तब आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये x माइनस वन बाई एक्स और x प्लस वन बाई एक्स आपको क्रिएट करना है। कब क्रिएट करना है? देखो ऊपर प्लस है तो आपको नीचे माइनस वाला क्रिएट करना है, एंड वाइस वर्सा। अब एक मैं माइनस वाला क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। लिख तो लिया ही होगा आपने, लास्ट लास्ट का लिख रहे होंगे, तो ये लो। x की पावर 4 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 1 dx। नीचे बाई क्वाड्रेटिक, ऊपर एक क्वाड्रेटिक, तो एक चांस बनता है क्या? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया तो 1 माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 23 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो ऊपर क्या है? माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे मेरे को क्या क्रिएट करना चाहिए? एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर क्रिएट करना चाहिए। नीचे मेरे को ये क्रिएट करना चाहिए, तो देखो आराम से क्रिएट हो जाएगा, आराम से क्रिएट हो जाएगा। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस करना चाहिए। तो देखिए अपने पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, और प्लस बनाना है तो प्लस 2ab की जरूरत है ना, तो प्लस 2ab की जरूरत है, तो अपन ने क्या करा? 2 ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, 2ab मतलब 2। ठीक है, अब ये तीन एरो जिसमें डाले वो तीनों एक साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। बिना एरो वाले कौन कौन है? -23 -2 -25। और ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा है? 1 माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर dx। बस ये फंक्शन और इसका डेरिवेटिव ये रहा। ठीक है, तो आप क्या करिए, x प्लस वन बाय एक्स, इसको t मान लो, तो इसका डेरिवेटिव 1 माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, 1 प्लस, अरे 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है, इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी के बराबर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा डी टी के बराबर, और नीचे क्या गया? टी स्क्वायर माइनस 25, तो टी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। कर लोगे इसके बाद ना आप? टी प्लस 5 टी माइनस 5, तो आ जाएगा 1 बाय, ऊपर क्या लिखोगे? टी प्लस 5 माइनस टी माइनस 5 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। और ये क्या आ गया? ऊपर अपन ने इनडायरेक्टली 10 लिखा है तो 10 से डिवाइड करेंगे, बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/10 इंटू ln ऑफ, एक बार t प्लस 5 कैंसिल होगा तो t माइनस 5 अपॉन t प्लस 5। आप ये फॉर्मूला चाहे तो डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। देखिए
नीचे बाय क्वाड्रेटिक ऊपर क्वाड्रेटिक, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अच्छे से देख लो, लास्ट टॉपिक है अपना एकदम, सेकंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, बाय एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा तो मैं क्लास एक्सटेंड कर लूँगा, बट आज ही कंप्लीट करेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, और ऊपर क्या है प्लस, ऊपर प्लस है तो अपने को -2ab की जरूरत है, तो -2ab + 2ab है ना। तो ये तीनों एरो वाले आइटम, इनको एक साथ लिखेंगे अपन। तो 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर +2। ठीक है, तो ये x - 1 बाय एक्स, इसको आपको t बोल देने का है, उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो इसको अपन ने t बोला है ना, तो ऊपर वाला dt और नीचे वाला t स्क्वायर +2 हो गया। इसके बाद कर लोगे ना आप आराम से, ये 2 को क्या लिख देना √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ t बाय a प्लस c। इसी क्वेश्चन को अगर मैंने घुमा दिया, एक्स स्क्वायर -1 कर दिया ऊपर, और नीचे सेम है x की पावर 4 + 1, तो आप कर लोगे यहाँ से भी ना। पॉज ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा, लिखो, पढ़ेंगे अपन, अभी 2 क्वेश्चन और करने हैं अपने को। देखो भाई क्या करेंगे यहाँ पे अपन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया मैंने, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना। ऊपर क्या है माइनस, तो नीचे क्या करना चाहिए अपने को +2ab और -2ab, उल्टा सोचो, ऊपर माइनस नीचे +2ab, खत्म। और +2ab मतलब आपको प्लस वाला ही यूज करना है, ये तीनों यूज करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऊपर 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन, ये तीनों से क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस इसको t बोलेंगे, तो 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, dx तो भाई बाय डिफॉल्ट आपको समझना ही है, अगर इंसान भूल भी जाए लिखना, dt अपॉन टी स्क्वायर -2, टी स्क्वायर -2, ये कर लोगे आप, है ना, एलएन में आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 + 1, ये होमवर्क है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैं आपको हिंट दूंगा, ज़रूर दूंगा। एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको। x + 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये भी होमवर्क में है। x की पावर 17 और नीचे क्या लिखे अपन 24, है ना, तो काम हो जाएगा क्या। x की पावर 17 और नीचे आ जाएगा 1 +
x की पावर 24 dx। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में खत्म नहीं हुआ अभी, एक और क्वेश्चन हमें वो करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हिंट देता हूँ मैं आपको, हिंट देखिए प्लीज। ये लिख लिया आपने? नहीं लिखा था तो छाप लो, एक एक लाइन के सॉल्यूशन है, देखो लिटरली एक लाइन का 2 लाइन में खत्म हो जा रहा है सब। देखो इसमें आपको क्या करना है, ऊपर एक्स स्क्वायर दिया है ना, तो आप क्या करो, ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको ऐसे लिख लो। तो ये टेक्निकली ऊपर लिखा क्या है, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या दिया था 1 टाइम एक्स स्क्वायर, तो आप हाफ से डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन था वैसे ही लिखा है। अब इसका बंटवारा करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1, हाफ बाहर रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। Now this is same as previous question। प्रीवियस 2 क्वेश्चन यही थे, देखो चेक कर लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस 1, दोनों सेम क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये वैसे ही हो गया। बाकी ये तो होमवर्क 2 है जो काफ़ी इजी। लास्ट क्वेश्चन अपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर का, nth इंटीग्रेशन में आपको बहुत लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो ये टेक्निकली लास्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज व्हाट वी लेफ्ट इन लेक्चर नंबर 6। याद होगा आपको, है ना, लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको पढ़ा रहा था, फिर एकदम से बीच में मैंने रुका क्योंकि मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि वो वाला फॉर्मेट बन गया है, तो उसको अपन आज करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, ये 6 नंबर का आ जाता है कई कई बार बोर्ड एग्जाम में। आसान है, काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये क्वेश्चन जो है ना डेड एंड वाला क्वेश्चन है, मतलब डेड एंड समझते हो आप, भाग रहे और दीवार आ गई, है ना, वो पीछे जो है वो पुलिस खड़ी है बंदूक लेके, तो अब आप मर गए, है ना। लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं है, अपने साथ ऐसा है कि अपन दीवार को कूद सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी स्ट्राइक नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी नहीं लगा पाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लगा पाओगे और सब्स्टिट्यूशन भी डायरेक्टली नहीं लगा पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको अंडर रूट के अंदर कुछ आइटम मिल जाए, या अंडर रूट के अंदर tan और अंडर रूट के अंदर cot, ये दोनों सेम तरीके के क्वेश्चन है, ये आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए कि तरीका क्या है, टाइप इसका याद रखना। क्या करो, अंडर रूट के अंदर वाले आइटम को आप t मान लो, अब अंडर रूट के अंदर है तो t स्क्वायर मान लो, ज्यादा बेहतर है। तो tan थीटा t है तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2t dt। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन लिखते हैं, रुको एक मिनट, है ना। तो d थीटा क्या आ जाएगा, 2t अपॉन सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, नहीं समझ में नहीं आ रहा। देखो मेरे को पता है ना आप लोग कहाँ पर फड़फड़ा जाते हो, सेक स्क्वायर थीटा dt, देखो अब इधर dt इज इक्वल टू 2t अपॉन सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर ना, tan क्या है, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का स्क्वायर मतलब t की पावर 4 dt। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सब कुछ पुट करो, टी स्क्वायर की जगह आप डालो यहाँ पे टी स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, टी, है ना, और डी थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। एकदम एकदम यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसके बाद का तो अपने को वही करना है। ठीक है, तो ये आप कर लोगे अब सॉल्व, सेम एज होमवर्क 1, सबका ये होमवर्क क्वेश्चन जितने भी मैंने नोट्स के दे रखे सब चेक करूंगा मैं आपके, है ना। और आज वाले जिसने भी नहीं भेजा है टाइम पे भेज दो, अब आपके घर पे कॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, वो सब मत करवाओ यार, अब इतना क्या।
ट्राई तो करो। आप जीन बर्मन के क्वेश्चन में आप लोग इतना डर गए हो तो फिर आगे तो अपन ने मॉड्यूल तो अभी छुआ ही नहीं, मॉड्यूल तो हिलेगा ही नहीं आपसे। फिर कोई बात नहीं, जीन बर्मन तो करो अच्छे से, ठीक है ना। इसमें करना क्या है आपको, t² + 1। देखो इसको लिखना कैसे है मैं एक बार बता देता हूँ, फिर आज का लेक्चर अपन खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। 2 टाइम्स क्या लिखेंगे इसको, t² + 1 प्लस t² - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + t⁴। काफी फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप जिन्होंने एनसीईआरटी सॉल्व करी है पूरी उनको पता होगा। जब मैं एनसीईआरटी बोलता हूँ तो स्टेट बोर्ड आप खुद ही समझ लिया करो। √cot θ जो है ये भी सेम है, आप लोग इसको घर पे करना, आपको होमवर्क है, मेरा काम है आपको हिंट देना। तो इसको आप रख दो t² और फिर सेम तरीके से आप प्रोसीड करोगे, है ना। cos² θ d θ बराबर 2t dt, और यहाँ माइनस भी आएगा तो d θ की वैल्यू आ जाएगी 2t अपॉन cos² है ना, माइनस भी आएगा, माइनस cos² को लिख सकते हैं 1 + cot², तो 1 + t⁴ dt। बस हो गया, पुट कर दो तो ये भी हो जाएगा आपका, t² का हो गया t -2t अपॉन 1 + t⁴। कर लोगे इसके आगे, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो सेम एज दिस क्वेश्चन। तो भाई मुबारक को, आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म होता है, जो आपका होमवर्क रहेगा। मैंने आपको nth इंटीग्रेशन नाम का एक टॉपिक नहीं पढ़ाया है, उसके पीछे रीज़न क्या है, मैं चाहता हूँ आप ये कर लो अच्छे से, उससे क्वेश्चन आ भी जाता है ना तो सॉल्व हो भी नहीं पाता है। पहली बात तो बहुत लंबे क्वेश्चन आते हैं, और इजी क्वेश्चन जो रहेंगे उसके वो अपने हो जाएंगे, तो वो एक अलग से लेक्चर लूंगा मैं, विल डू दैट। कल आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन नया चैप्टर चालू होगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जीएन बर्मन में मैंने आपको 1951 तक दिया था, आपको 1952 से अच्छा यार एक टॉपिक और रह गया अपना, है ना। कोई बात नहीं, आज 4 मिनट है, वरना मैं बता देता। एक टॉपिक और रह गया है, बर्मन देख के याद आया हमको, तो अपन अभी इसको एंड नहीं कहेंगे, छोटा सा टॉपिक है वो भी, हार्डली 15 मिनट्स का, हो सकता है वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। यहाँ तक आपको कर लेना, 1985 तक, 1986 भी कर लोगे, 786 तक करो, ठीक है। ये वाला होमवर्क आप कंप्लीट करो आज, और एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड अपन स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, मतलब कल से ही, ठीक है। देन अब आप पूरा कर सकते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ के पूरा एनसीईआरटी कर सकते हो, पूरा स्टेट बोर्ड कर सकते हो। चलिए देन, बाय एवरीवन, टेक केयर। और आपका चैप्टर जो है वो कंसीडर करो आप 99% खत्म ही हो गया, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है वो मैं आपको कल कराऊंगा। चलो देन, बाय एवरीवन, टाटा।